everyone, this is Sunam Thakur here. Today I am going to explain about the various threats of a computer while using internet. And here the spamming. What is spamming is spamming refers to the sending of a bulk mail by identified or unidentified sources in non-malicious form. Bulk advertisement mail is sent to many accounts in malicious form, for example email bombing. The attacker keeps on sending the bulk mail until the mail server runs out of disk space. Spamming ये एक तरह का bulk mail होता है जो हमें known और अननोन सोर्सेज से साइमल्टेनियसली भेजा जाता है. दिस इज़ अ नॉन मैलिशियस और मैलिशियस मेल्स. ओके, इसे ईमेल बॉम्बिंग भी कहते हैं. ये अटैकर्स तब तक ये मेल्स बल्क मेल्स भेजते रहते हैं जब तक मेल सर्वर जो होता है वो आउट ऑफ दिस स्पेस ना हो जाए. ठीक है ना. Now, what are the problems? What are the damage caused by the spamming? It reduces the productivity. ये हमारे जो मेलिंग सर्वर की प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस कर देती है. ईमेल डिलीवरी सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, सिस्टम के परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देती है, जिससे हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है. इट्स अप द योर टाइम. ये जो वेरियस बल्क ऑफ मेल्स हमारे स्पैम में कलेक्ट हो जाता है, इसको डिलीट करना ये बहुत ही इट सीम्स लाइक द सिंपल सॉल्यूशन बट नॉट. इट्स अप अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी. हमारे टाइम को इट्स अप कर जाता है, जिसे डिलीट करने में हमें देना पड़ता है. ठीक है ना. तो इट्स अप योर वैल्यूएबल टाइम. सो द स्पैम कैन लीड द वर्स्ट थिंग टू अ वर्स्ट थिंग. जो स्पैम मैसेजेस होते हैं वो ऑफेंसिव और फ्रॉडुलेंट मटेरियल होता है उसके अंदर. अगर आपने उसे ओपन करके किसी पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक कर दिया तो ये इट कैन बी हार्मलेस फॉर योर पीसी और सॉफ्टवेयर. ठीक है ना. तो जो स्पैम होता है वो वर्स्ट थिंग्स को जनरेट करता है, लीड करता है, वायरसेस को स्प्रेड करता है. ठीक है. नाउ हमारा आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ पीसी इंस्ट्रूशन. इन एवरी पीसी कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज अ पोटेंशियल टारगेट फॉर अ हैकर्स. जो भी जितने भी पीसीज हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड होता है वो हैकर्स के लिए बहुत ही पोटेंशियल टारगेट बन जाता है अटैक करने के लिए, वायरसेस सेंड करने के लिए. कंप्यूटर्स आर अंडर द कांस्टेंट अटैक मे बी अ साइबर वेंडर्स एंड द पीसी इंस्ट्रूशंस कैन अकर द इन एनी फॉर्म और एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म. इट्स स्वीपर अटैक. इट्स वर्क्स लाइक अ स्वीपर. ये क्या करते हैं, वेरियस मैलिशियस प्रोग्राम जो होते हैं वो हैकर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं और ये हमारे जितने भी सिस्टम्स के फाइल्स हैं, डेटाज हैं, उसको डिलीट कर देते हैं ऑटोमेटिकली. ओके. नाउ डिनाइलेंस ऑफ अ सर्विसेज. वेरियस सर्विसेज उसकी सेटिंग्स को वो चेंज कर देता है. इट्स अ टाइप ऑफ अटैक इन विच द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम्स एंड द सिस्टम एप्लीकेशंस कम्स टू हॉल्ट. यानी वो एक तरह से पूरी तरह से वहाँ पे उसको स्टॉप कर दिया जाता है, हॉल्ट कर दिया जाता है. ठीक है ना. उसकी सेटिंग्स में चेंजेस कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल एन अटैक इज़ अ फ्लडिंग सिस्टम विथ अ जंक मेल. ओके. इस तरह से हमारे बहुत सारे सर्विसेज है जो सिस्टम्स के सेटिंग्स है वो हमारे चेंज हो जाता है. ठीक है. नाउ पासवर्ड गैसिंग. मोस्ट हैकर्स क्रैक और गैस द पासवर्ड ऑफ अ सिस्टम अकाउंट्स एंड द गेन द एंट्री इनटू द रिमोट कंप्यूटर सिस्टम. हमारे सिस्टम में एंटर होके हमारे जो की स्ट्रोक्स होते हैं कीवर्ड या कीबोर्ड्स के, उसको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसे क्रैक कर लेते हैं, पासवर्ड को गैस कर लेते हैं और हमारा जो सिस्टम का अकाउंट होता है उसे रिमोटली एक्सेस करता है. ठीक है ना. दैट इज़ द वेरी हार्मफुल फॉर आवर डेटा. ओके. देन दे यूज़ इट बाय कॉजिंग द डैमेजेस इन द वन और अनदर फॉर्म. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ eavesdropping. The eavesdropping is a passive attack in which the attacker gain the access to the communication medium through which the someone communication is taking place and then listen to the communication and gets information about the content of the messages. हमारे जो वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लाइक चैट रूम्स होते हैं, वो वेबसाइट याहू मेल हो गया, हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग वेरियस ऐप्स होते हैं. इससे वो कनेक्ट होते हैं, हमारे कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करते हैं और उसे
रेसिप्टेंट को बहुत ही हमारे डेटा को इंटरसेप्ट करके उसे डिफेस्ट करके उसको स्टॉल कर लेता है, उसका मिसयूज़ करता है, ठीक है ना। तो ईवसड्रॉपिंग इट कैन बी कैरिड आउट थ्रू द ऑल द कम्युनिकेशन डिवाइस एंड द मीडिया ऑफ टुडे, टेलीफोन सिस्टम, ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड अदर इंटरनेट सर्विसेज लाइक द चैट रूम्स एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, ओके, मोबाइल डिवाइसेस एक्सेट्रा। तो ईवसड्रॉपिंग एक्टिविटीज डू नॉट अफेक्ट द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एंड कम्युनिकेशन। हमारा जो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन रहता है वो एज इट इज़ रहता है, उसमें उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। बट thus both the sender and the receivers recipient can hardly notice that the data has been stolen, intercepted or defaced। हमें बहुत ही हार्डली ये पता चलता है कि नोटिस में आता है कि हमारे कंप्यूटर की जो हमारे डेटा है, हमारी कम्युनिकेशन जो हो रही है, ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो इंटरसेप्ट हो रहा है, स्टोल हो रहा है या फिर डिफेस्ड हो रहा है। डिफेस्ड का मीनिंग होता है कि डेटा को मॉडिफाई करके यानी मतलब अनयूजली अनऑथराइज्ड जो होते हैं यूज़र्स उसे मॉडिफाई कर देते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उसके अंदर एडिट कर देते हैं और फिर वो उसे रिसिप्टेंट को सेंड करते हैं, ठीक है ना। दैट इज़ द डिफेस्ड मैसेज, ओके। नाउ द फॉर एग्जांपल व्हाइल सेंडिंग द ईमेल्स एंड इफ द email messages is not encrypted and digital signature has not been used, then the attacker can exploit these security loopholes, and because of these security lapses the attacker can launch the man in middle attack on the network and intercept the message being transmitted. The attacker can then deface the message and send it to the recipient। यानी अगर हमने कोई सिक्योरिटी उसके ऊपर नहीं लगाया है तो मैन इन मिडल जो हमारा मैन इन मिडल जो होता है, हैकर होता है, वो हमारे डेटा को ईजिली डिफेस करके हमारे रिसिप्टेंट को सेंड कर देता है। तो रिसिप्टेंट इज देन डिसीव्ड इनटू बिलीविंग द डिफेस मैसेज एंड द रियल मैसेज एंड मे एक्ट एज अ डिफेस मैसेज एंड मे प्रोवाइड द पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। वो हमारे पर्सनल और अपने पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमें एक ओरिजिनल यूज़र समझ के वो उसे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है ना। सिमिलरली सेंडिंग और प्रोवाइडिंग द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ओवर द insecure protocols like the HTTP makes the information more prone or to a eavesdropping attack। इस तरह से हमारे डेटास को कॉन्फिडेंशियल डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज अ फिशिंग एंड अ फार्मिंग। इट इज़ अ क्रिमिनली फ्रॉडुलेंट प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज द यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, अकाउंट डेटा एक्सेट्रा। इन फिशिंग द इम्पोस्टर यूजर्स ऑफ एन ऑथेंटिक लुकिंग ईमेल और द वेबसाइट टू ट्रिक द रिसिप्टेंट इनटू द गिविंग आउट द सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ओके, ये एक ओरिजिनल वेबसाइट की तरह, ऑथेंटिक वेबसाइट की तरह इसका अपीयरेंस होता है, जिससे जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं, यूज़र्स होते हैं, वो अपने सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उधर ऐड करके उसमें लॉगिन हो जाते हैं, जिससे हमारे डेटास का वो मिसयूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक हो गया, बैंक आस्किंग टू अपडेट योर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन बाय क्लिकिंग ऑन द स्पेसिफाइड क्लिक। आपको एक मेल आएगा, उसमें आपके ऐसा ऑथेंटिक मेल लगेगा जैसे कि आपको बैंक की तरफ से ही वो मेल आया है। उसके जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो उसकी वेबसाइट जो ऑन होगी, जैसे कि मैं एक नाम लेती हूँ, जैसे सपोज SBI बैंक हो गया, तो उसकी सेम लुकिंग वेबसाइट, सेम अपीयरेंस के साथ वो वेबसाइट आपको वहाँ देखने को मिलेगी उस लिंक पर, और आप इजीली उसके अंदर डेटा को एंटर करेंगे लाइक योर यूज़र ID, पासवर्ड एंड दे स्टॉल इट एंड यूज़ इट टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम योर अकाउंट, ओके ना। इस तरह से आपके यानी मीन्स ऑथेंटिक लुकिंग ईमेल और वेबसाइट्स के थ्रू आपके सेंसिटिव पर्सनल डेटास को स्टोर किया जाता है। नाउ दो इट अपीयर्स जेन्युइन, यू मे बी टेकन टू अ फ्रॉडुलेंट साइट वेयर ऑल योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन एंड लेटर यूज इन द साइबर क्राइम्स एंड द फ्रॉड्स। इस तरह से हम देखते हैं कि वायरस क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स नाउअडेज हो रहे हैं। दैट इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ फिशिंग, ओके। नाउ Farming, pronounced the farming, is an attack in which the hacker attempts to redirect the website traffic to another and bogus website। Same as वो आपको एक लिंक सेंड करेंगे, वो bogus वेबसाइट पे आपको सेंड करेंगे। Then attacker points to your malicious and illegitimate website and by redirecting the legitimate URL and even if URL is entered correctly, it can still be a redirect to the fake website। ऐसे URL आपने SBI का डाला है, भले आपने एक ऑथेंटिक URL ID डाला है, बट आपको
आपको वो कहाँ सेंड करता है, फेक वेबसाइट पे, जो बोगस वेबसाइट होता है वहाँ पे आपको वो रिडायरेक्ट कर देता है। तो इस टाइप के अटैक को हम फार्मिंग कहते हैं। इन दिस अटैकर द कंसीव्स यू टू दैट द साइट इज रियल एंड लेगिमिनेट बाय द स्पूफिंग और लुकिंग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द एक्चुअल साइट डाउन टू द स्मॉलेस्ट डिटेल्स, एंड यू मे एंटर योर पर्सनल information unknowingly give to the someone with a malicious intent. Okay, now last one is a cookie. Cookies are also known as a web cookie or a browser cookie. It is a small piece of a data sent from the website or stored in the user's web browser in a text file. While the user is browsing a website, some cookies disappear after a user closes his browser, while the others known as a tracking cookies and remain saved and load the next time user visit the same website. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब आप फेसबुक पे अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फर्स्ट टाइम डालते हो तो आपको वो पूछता है कि डू यू वांट टू रिमेंबर दिस लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड अगेन, तो आपको वो सेव करने के लिए बोलता है। तो हम यस पे क्लिक करते हैं, तो वो यस पे क्लिक करने से क्या होता है, हमारा वो एक कुकी जनरेट होता है जो आपके लोकल मशीन पे ही वो कुकीज सेव होते हैं, ठीक है ना। फिर आप वो सेटिंग्स के अंदर अगर कोई भी अनदर पर्सन है, ठीक है, जो आपकी पीसी को एक्सेस कर रहा है, अगर उसको कुकीज़ की सेटिंग्स के बारे में पता है तो आपके वो पासवर्ड को कुकीज़ सेटिंग, ब्राउज़र की सेटिंग्स में से जाके वो देख सकता है कि आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्या है, और फिर वो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड का वो मिसयूज़ करके आपके अकाउंट पर लॉगिन हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुकीज़ जनरेट होती हैं, बट वो हमारे लोकल मशीन पे सेव होती हैं, इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होती है, जिसे आप देख सकते हो पासवर्ड को। तो वो ईजिली हमारे पासवर्ड का मिसयूज़ इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। तो कुकीज़ हम जब हम ब्राउजिंग करते हैं तब वो जनरेट होती है, ठीक है ना। फिर जो अटैकर्स होते हैं उसका मिसयूज़ करते हैं। दीज कुकीज़ हेल्प टू ट्रैक द यूज़र ब्राउजिंग सेशन एंड लोड द इंफॉर्मेशन फास्टर, बट क्रिएट सम सिक्योरिटी एंड पासवर्ड प्राइवेसी कंसर्न्स एज वेल, एंड दिस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स कुकीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर हम एक बार कुकीज़ सेट कर देते हैं तो हमें अगेन एंड अगेन लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड नहीं डालना होता है। वेब पेज ऑलरेडी लोडेड होता है, सेव्ड होता है, तो जल्दी लोड हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारे बेनिफिशियल है, बट कहीं ना कहीं वो हमें हार्मफुल भी होते हैं अगर उसका मिसयूज़ कोई करता है तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स है व्हाइल यू आर सेविंग द कुकीज़। यहाँ पे सेशन डेटा आपको देखना है। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस सच एज योर ईमेल और ऑनलाइन बैंक, यू मे नॉट हैव टू एंटर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू गेट इन, ठीक है ना। अगर आप रेगुलरली आप अपने बैंक आईडी में बैंक के वेबसाइट्स पे आप विजिट कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ काम है, ठीक है ना, तो आपको वो उसकी कुकीज़ जनरेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। पासवर्ड रिमेंबर नहीं करवाना चाहिए। आप डेली उसको यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के यूजर पे वेबसाइट पे लॉगिन हो सकते हो। दैट्स बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज बीइंग पुल्ड फ्रॉम द ट्रैकिंग कुकीज़। इस तरह से आपकी कुकीज़ जनरेट नहीं होगी और आपके डेटा को भी कोई ट्रैक नहीं कर सकता। व्हाइल दीज कुकीज़ आर इनक्रिप्ट द इन्फॉर्मेशन दे स्टोर, इफ समबडी फाउंड द इनक्रिप्शन की एंड एक्वायर्ड योर कुकीज़, इट कुड डिस्कवर योर पासवर्ड, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी ने वो इंक्रिप्शन की आपकी कुकीज़ को देख लिया, उसे वो मिल गया, तो वो उसके आपके पासवर्ड को वो डिस्कवर कर लेगा। वाइल द ऑड्स ऑफ दिस हैपनिंग आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। ये तो इस तरह से आपको रिस्क बहुत ही बड़ा हो सकता है। नाउ ट्रैकिंग द इंफॉर्मेशन, नाउ व्हेन यू विजिट द सर्टन वेबसाइट विद द एडवर्टाइजमेंट, दोज एड्स क्रिएट द कुकीज़ दैट स्टोर एंड ट्रैक योर ऑनलाइन पैटर्न्स, ठीक है। जब हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो वो हमारी कुकीज़ वहाँ पे वो पर्टिकुलरली क्रिएट हो जाता है और वो हमारे ऑनलाइन पैटर्न्स को फिर ट्रैक करने लगते हैं। You may have noticed that if you go on the clothing store's website, for example, you see the ads for the store when you click away to other website. That's because tracking cookies have relayed this information back to the advertisers and who use the target their ads, and sometimes your information may be sold to the other companies. Some people view this as an invasion of privacy. कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, किसी एक अमेज़ॉन की ऐड आ रही है किसी पर्टिकुलर क्लॉथ के रिलेटेड, हमने उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया, उससे क्लिक करते ही हमारी कुकी जनरेट हो जाती है, ठीक है ना। वो फिर हमारे ऑनलाइन पैटर्न को, हमारे सर्फिंग को वो रिकॉर्ड करती रहती है
उसे रेफ़र करती रहती है। फिर हम जब कभी अगेन ऑनलाइन होते हैं तो आप ऑब्ज़र्व करिएगा कि वो जिस सेम ऐड को हमने क्लिक करके विज़िट किया था वो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको वो ऐड मिलेगा। आपको फ़ोर्स करता है एक तरह से कि आप अब उसके इस प्रोडक्ट को आप में इंटरेस्टेड थे, आपको ये प्रोडक्ट अगर ख़रीदना है तो दैट इज़ अवेलेबल। आपको वो एडवर्टाइजमेंट आपको अगेन एंड अगेन जिस अदर वेबसाइट पे आप विज़िट करेंगे आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वो कैसे पॉसिबल होता है, वो किस से पॉसिबल होता है? क्योंकि आपने सिंगल टाइम उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर दिया, आपकी कुकी जनरेट हो गई, आपके ऑनलाइन सर्फिंग को पैटर्न को वो ट्रैक कर रहे हैं। जिस वेबसाइट्स पे आप विजिट करते हो उस वेबसाइट पे आपको उनकी वेबसाइट वो एडवर्टाइजमेंट्स वो फोर्सफुली एक कहते हैं अनविलिंगली आपको वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो और कभी कभी इसका मिसयूज़ भी होता है कि वो आपके जो सर्फिंग है आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रैक हो रहा है आपका जो पैटर्न सर्फिंग का, उसे वो किसी को फॉर मनी किसी को अंदर कंपनी को वो सोल्ड आउट भी कर देते हैं फॉर वो एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए ही सही पर कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो आपके डेटा का मिसयूज़ होता है, आपके प्राइवेसी का मिसयूज़ होता है, ठीक है ना। नाउ पब्लिक कंप्यूटर्स वाइल द सेम जनरल थ्रेड्स एग्जिस्ट फॉर ट्रैफिक कुकीज़ saved on the public or shared computer and those saved on your personal computer, much larger amount of people you have access these computers make saving the traffic cookies more risky. When you finish using a public or shared computer, delete the cookies to ensure that the next people who use the same computer can't access the information. अगर आप shared computer पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपकी cookies जनरेट हो रही है तो आपके काफ़ी नंबर ऑफ़ टाइम्स कुकीज़ वहाँ पे जनरेट होती है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपको उसे डिलीट कर देना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है ना। इट विल बी अ मोर रिस्की टू जनरेट अ कुकी। और फिर क्योंकि अनदर यूज़र पब्लिकली अगर वो कंप्यूटर शेयर्ड है तो वो उसको एक्सेस कर सकता है, इसकी कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते कि वो हमारे कुकीज़ को इनक्रिप्ट करके हमारे डेटा का मिसयूज़ ना करे, ठीक है ना। तो हमें पब्लिक कंप्यूटर्स पे जब हम वर्क कर रहे हैं, शेयर्ड कंप्यूटर्स से वर्क कर रहे हैं, तो कुकीज़ जनरेट करने से हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर जनरेट किया है तो उसे टाइम टू टाइम हमें डिलीट कर देना चाहिए, ओके। तो दीज आर द प्राइवेसी एंड द कंसर्न्स और सिक्योरिटी कंसर्न while generating a cookie. So students, if you like my video, please do like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. Have a nice day.